जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो हमारे पास है बीसीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और यह क्वेश्चन पेपर जो है 21-22 का है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि बीसीसी के एग्जाम में पूछे गए और सभी प्रश्नों को हम लोग जो है 360 डिग्री पर सॉल्व करेंगे। 360 डिग्री का मतलब हुआ कि जो है उस क्वेश्चन के अलावा और भी कौन कौन से क्वेश्चन उस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर को सर्वप्रथम किस देश ने बनाया। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा कि ट्रैक्टर को सर्वप्रथम जो 1892 ईस्वी में जो है यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यहाँ तक इस क्वेश्चन में इतना ही। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। देखिए, बहुत सारे जीवाणु हैं जिसमें से सबसे पहला जीवाणु आप लोग लिख लिए एजेटोबैक्टर। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, आप लोगों को कुछ कुछ स्पेलिंग जो है इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, ताकि आप लोग जब कॉलेज में जब जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होती है, तो उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए एजेटोबैक्टर, AZATO, एजेटोबैक्टर, BACTOR। यह एक जो जीवाणु का नाम है जो कि नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसको मिट्टी में मिलाने का काम करता है। तो इसका उपयोग किस किस क्रॉप में करते हैं। इसका उपयोग करते हैं हम लोग जो है गेहूँ यानी कि वीट। ठीक है, आप लोग हिंदी में ही लिखिए। इसका उपयोग मेनली हम लोग जो है गेहूँ में, गेहूँ मतलब कि वीट। उसके बाद गन्ना में यानी कि शुगर केन। ठीक है, उसके बाद कपास का मतलब होगा कॉटन, और वेजिटेबल्स मतलब कि सब्जी में करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि धान में किस बायो फर्टिलाइजर का उपयोग होता है, तो यहाँ भी वही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें आगे कि जो है 2 नंबर में आता है राइजोबियम जीवाणु, RHIZO, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु का उपयोग हम लोग जो है मेनली दलहनी पौधे, ठीक है, जैसे कि चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, सभी क्रॉप में करते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु का उपयोग जो है दलहनी पौधे में करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि धान के खेत में, ठीक है, धान के खेत में करते हैं एजोला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर स्टूडेंट गलती मार के आते हैं। ठीक है, एजोला और एजेटोबैक्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो है मक्का और ज्वार में किसका उपयोग करते हैं, तो उसमें करते हैं हम लोग जो है एजोस्पाइरिलम, AZOSPIRILLIUM, एजोस्पाइरिलम का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग किस क्रॉप में करते हैं, तो मक्का और ज्वार में करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम से कम आप लोगों को जो है क्या कि जितने भी जीवाणु हैं जैसे कि एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, इन सभी का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग किस क्रॉप में करते हैं, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा था कि केला का उत्पत्ति स्थल कहाँ, यानी कि ओरिजिन प्लेस ऑफ बनाना, या सेंटर ऑफ ओरिजिन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ बनाना। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसका आंसर की बात करें तो बनाना का उत्पत्ति स्थल है SEAC। सी का मतलब क्या होता है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। अगर इसे हिंदी में बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, आप लोग हिंदी वाले स्टूडेंट लिख लीजिए। अगर हम बात करें कि जो है केला का साइंटिफिक नेम की, तो केला का साइंटिफिक नेम होता है मूसा पैराडिसिया का, मूसा पैराडिसिया का। ठीक है, जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। और उसका फैमिली होता है म्यूसेसी, MUSACEAE, म्यूसेसी। ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी मिक्स करके पढ़े ताकि आप लोग आगे भी दिक्कत नहीं हो, और थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना ही चाहिए। अगर हम बात करें कि जो है विश्व में केला उत्पादन में भारत का कितना स्थान है, प्रथम। ठीक है,
यानी कि केला के उत्पादन में जो है ना विश्व में भारत का फर्स्ट रैंक है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, प्रथम स्थान है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्जी के रूप में केला के किन किन किस्मों का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें वेजिटेबल पर्पस के लिए, वेजिटेबल पर्पस के लिए, तो इसमें 3 किस्म मेनली आता है, ठीक है। इसको आप लोग लिख देना है। पहला आता है नेंद्रन, नेंद्रन। एक आता है मुठिया, मुठिया केला बहुत कॉमन है, आप लोग देखे भी होंगे मुठिया। और एक आता है बंथन, ठीक है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी अक्सर एग्जाम में या कभी कभी कॉलेज में भी भाइबा होता है तो वहाँ भी सर लोग पूछ लेते हैं। अगर हम बात करें केला से, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरे दृष्टिकोण से है कि केला का प्रोपागेशन मतलब कि प्रसारण, ठीक है, प्रसारण किस विधि से करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। इसका होता है स्वाड सकर्स, SWORD, स्वाड सकर्स, SUCKERS, सकर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन 2020 में हम लोगों को समय में पूछा गया था कि केला का रोपाई का समय कब है, तो वह है यानी कि प्लांटिंग टाइम कब है, प्लांटिंग टाइम, ठीक है। तो केला का रोपाई का समय है जून जुलाई, जून से जुलाई, बारिश का समय, ठीक। यह क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 में हम लोग के समय में पूछा गया था। इसको आप लोग को जो है ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें ध्यान रखिए कि केला में जो है क्या कि कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, जैसे कि एक एक्टिविटी होती है प्रोपिंग, PROPPING, प्रोपिंग। प्रोपिंग मतलब क्या होता है कि केला को गिरने से बचाने के लिए, जैसे मान लेते हैं केला का प्लांट, ठीक है, यहाँ पर केला फरा हुआ ऐसे करके, इस प्रकार का कुछ केला फरा हुआ, तो केला क्या होता है कि जब केला का प्लांट में बहुत अधिक केला फर जाता है तो वह प्लांट जो एक और झुक जाता है, तो प्लांट गिरे नहीं, इस कारण से हम क्या देते हैं, यहाँ पर बांस लगा कर यहाँ पर सहारा देने का काम करते हैं। तो इसी सहारा देने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोपिंग, ठीक है। केला में करते हैं, गन्ना में करते हैं, इन सभी क्रॉप में करते हैं। तो प्रोपिंग एक्टिविटी किस में होते हैं, वो होता है केला में। एक और एक्टिविटी इसमें होती है डिनेवलिंग, DENAVELLING, डिनेवलिंग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए डिनेवलिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब केला में पूरा पुष्पन हो जाता है, यानी कि पूरा जो है उसमें पुष्प निकल जाता है, तो ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेल पार्ट, ठीक है। उस मेल पार्ट को हम काट देते हैं, ठीक है। जो लाल लाल पार्ट होता है यहाँ पर जो आगे में जो होता है शंकु आकार का, वो मेल पार्ट होता है, उसको काट देते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिनेवलिंग। और लास्ट अगर हम बात करें केला से, 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न की, केला में 2 रोग लगता है, एक होता है पनामा विल्ट और एक होता है बंची टॉप, ठीक है। पनामा विल्ट और बंची टॉप, यह रोग किससे होता है, इसको आप लोगों को कमेंट करना है अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मुर्गियों में बहुत हानिकारक रोग कौन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये है रानीखेत। कौन रोग है, रानीखेत, जो कि वायरस के द्वारा होता है, यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें मुर्गी का, तो मुर्गी का साइंटिफिक नेम होता है गैलस डोमेस्टिकस। क्या होता है, गैलस, GALUS, गैलस डोमेस्टिकस, DOMESTICUS, ठीक है। अगर हम बात करें कि मुर्गी का जो अंडा होता है, एग होता है, उसमें उसका कंपोनेंट क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसमें 66% जो है जल होता है, 11.8% जो है प्रोटीन होता है, 10% फैट होता है, फैट मतलब वसा, और 11% जो है मिनरल्स होता है, ठीक है। 11% जो है वो होता है मिनरल्स मतलब क्या, खनिज लवण। अगर हम बात करें कि ओवरऑल एक जो अंडा होता है उसका एवरेज वेट कितना होता है, वो होता है 57.5 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो अंडा का जो ऊपर का जो सेल यानी कि कवच होता है वो CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आप लोगों को कॉपी में लिख के याद करना है, ताकि आप लोग में एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप लोग को छूटे नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन गहरी जल वाली फसल है, यानी कि कौन जो है डीप रूटेड क्रॉप है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग को एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। इसका सबसे पहले एग्जाम्पल हो जाएगा अरहर, जिसको बोलते हैं पिजन पी, रेड ग्राम बोलते हैं, तूर भी बोलते हैं, ठीक। अरहर, कपास,
जौ और ज्वार, ठीक है। इन सभी जो है, इन सभी फसल का जो जड़ जो गहरा हो, यानी कि मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक जाता है। एक आता है उथली जल वाली, ठीक है। उथली, उथली मतलब होता है क्या, क्योंकि जिसका जो है रूट जो है सॉइल के अंदर बहुत अधिक अंदर जा नहीं पाता, मतलब सॉइल के सरफेस तक सीमित रहता है, ठीक है। तो इसमें आता है धान आता है, गेहूँ आता है, मक्का आता है और जौ आता है, ठीक है। जौ जो दोनों में आता है, ठीक है। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन बड़ी बीज वाली फसल है, ठीक है। यानी कि किस किस फसल का बीज जो है बड़ा होता है, यानी कि लार्ज साइज सीड कौन कौन सा क्रॉप होता है। इसमें आप लोग को एग्जाम्पल याद रखना, आप लोग मक्का देखे होंगे, मक्का का बीज बड़ा होता है। मटर देखेंगे, उसका भी बीज बड़ा होता है। चना का भी बीज बड़ा होता है। कपास का आप लोग बीज नहीं देखेंगे, उसका भी लेकिन बड़ा होता है। और अंडी का भी बीज बड़ा होता है। अगर हम बात करें कि छोटा बीज वाली, ठीक है, कि स्मॉल सीडेड क्रॉप, ठीक है, छोटे बीज वाली, तो इसमें भी आप लोगों को कुछ एग्जांपल जो है याद रखना है। इसमें देखिए आपका एग्जांपल होता है गोभी, गोभी का बीज बहुत छोटा होता है। एक होता है सरसों, सरसों आप लोग घर में देखेंगे मसाला में पड़ता है, इसका भी बीज बहुत छोटा होता है। आगे हम बात करें कि जो है मध्यम आकार की बीज वाली फसल, यानी कि मीडियम साइज में सीड में, ठीक है, मध्यम आकार वाली, तो इसमें आता है गेहूँ आता है, जौ आता है और धान आता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन मृदीय जल स्वतंत्र रूप में पाए जाते। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है कि जब तक आप इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़िएगा तब तक ये आप लोग को समझ आने वाला नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो है सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप का। ये आगे भी पढ़ना है चैप्टर आप लोगों को बेसिक एग्रीकल्चर के कोर्स में, तो इस चैप्टर का। तो हम लोग पहले सबसे पहले जो इस प्रश्न पर फोकस करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्वीय जल, ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जल, गुरुत्वाकर्षण जल। आप लोग को अगर स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। यह एक स्वतंत्र जल है, ठीक है। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा जल जो है पौधों के लिए अवेलेबल यानी कि उपलब्ध होता है, तो इसमें हो जाएगा केशकीय जल, ठीक है। तो इसमें इतना ही। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। बिहार में आम का प्रथम संकर किस्म कौन सा, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो इन बिहार, तो यह था महमूद बहार, महमूद बहार, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि विश्व में सबसे पहले जो है आम में हाइब्रिड किस्म जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा ही विकसित किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सबसे पहले आम के संकर किस्म कहाँ पर विकसित की गई, तो बिहार में कहाँ पर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में। अगर आप बात करें कि और भी कौन कौन से आम के संकर किस्म जो कि BAU सबौर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर के द्वारा विकसित की गई है, तो उसमें है प्रभाशंकर है, सुभाष है, ठीक है, सबरी है, सबौर मैंगो 1 है, सबौर मैंगो 2 है, ठीक है, मेनका है, अलफजली भी यहीं के हैं, ठीक है, और सुंदर लगरा भी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वैरायटी है, आप लोग इतना का नाम फिलहाल याद रखें। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण है। देखिए अंतर्वर्ती खेती का मतलब क्या होता है, जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में पंक्ति विधि, मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 क्रॉप का सीड है, तो एक पंक्ति हम A का लगाए, एक पंक्ति B का लगाए, ठीक है, एक पंक्ति A का लगाए, एक पंक्ति B का लगाए, मतलब कि अलग अलग पंक्ति में लगा रहे हैं और एक ही साथ लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अंतर्वर्ती खेती। इसका एग्जाम्पल को मेनली आप लोग याद रखना है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मक्का, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या क्या, मक्का हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, मक्का प्लस का मतलब साथ में, ठीक है, मक्का प्लस मूंग।
मूंग के जगह पर क्या क्या हो सकता है, उड़द भी हम लोग ले सकते हैं या आलू भी ले सकते हैं, ठीक, ये भी रख सकते हैं। मक्का या मूंग, मक्का या उड़द या मक्का या आलू। अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो गन्ना और आलू भी आप लोग लिख लीजिए, गन्ना और आलू, और गन्ना और भिंडी भी। और तो ये सभी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अंतर्वर्ती फसल का उदाहरण है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। गन्ने की कटाई के लिए कितने % जो है शर्करा रहित में की जाती है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि देखिए, जब हम गन्ना की जब हम कटाई करते हैं तो उसमें ब्रिक्स वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ब्रिक्स वैल्यू, तो उसका होता है क्या, 16 से 18% होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। गन्ना से क्या होता है कि एक दो और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है गन्ना का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सेक्रम ऑफिसिनेलम, ठीक है, और इसी को बोलते हैं नोवेल केन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 है कि नींबू की कटाई छटाई किस माह में की जाती है। नींबू की कटाई छटाई हम लोग जो फल तुराई के बाद करते हैं, फल तुराई के बाद, ठीक है। उसके बाद बात करें कि और कौन कौन से ऐसे फसलें हैं जिसकी कटाई जो है फल तुराई के बाद करते हैं, तो उसमें बेल है, कटहल है, कटहल, जामुन है। इन सभी की जो प्रूनिंग होती है वो जो है फल तुराई के बाद करते हैं। अगर हम बात करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप की, अगर हम बात करें आम की, तो आम की करते हैं जुलाई से अगस्त के बीच, ठीक है। अगर हम बात करें अनार की, तो अनार के करते हैं जून से जुलाई में, जून से जुलाई में, ठीक है। काजू का भी करते हैं कब, जून से जुलाई में। अगर हम बात करें आंवला की, ठीक है, तो आंवला के करते हैं जनवरी से फरवरी में, जनवरी से फरवरी में। अगर हम बात करें लीची का, लीची का करते हैं मई से जून में। तो ये सभी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, इनको आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की नोरिन 10 सर्वप्रथम किसकी एक संकर किस्म थी, ठीक है। तो सबसे पहले है क्या कि नोरिन 10 एक वैरायटी का नाम, ठीक है, यह जो संकर किस्म नहीं, यहाँ क्वेश्चन जो मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है, संकर किस्म नहीं वैरायटी है। तो नोरिन 10 एक गेहूँ की वैरायटी थी जिसका उपयोग जो है जीन के रूप में किया जाने लगा गेहूँ की फसल को बोना करने के लिए। तो गेहूँ में नोरिन 10 का उपयोग किया जाता है गेहूँ की फसल को बोना करने के लिए, ठीक है। गेहूँ में नोरिन 10 का उपयोग होता है, नोरिन 10। अगर हम बात करें धान का, तो धान में होता है डी, जी, ऊ, जेन, ठीक है। अगर हम बात करें कि मक्का में, तो मक्का में होता है ओपेक 2, OPAQUE, ओपेक 2। अगर हम बात करें जौ में, तो होता है OZU, उजुजीन। अगर हम बात करें कि जो है ज्वार में, ज्वार का मतलब होता है स्वर्गम, उसमें होता है काफिर। अगर हम बात करें बाजरा में, तो बाजरा में होता है टिफ्ट, TIFT, टिफ्ट 23A। इन सभी को आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। तो काली मिट्टी सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, और काली मिट्टी में मेनली जो है कपास की खेती जो है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कपास के अलावा भी और कौन कौन से क्रॉप है, सोयाबीन है और गन्ना है, सोयाबीन और गन्ना। और काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी पाई जाती है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। बादाम की खेती यानी कि मूंगफली की भी खेती अच्छा होता है उधर। अगर हम बात करें कि लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जो है रेड सॉइल की खेती जो है किस प्रकार की मिट्टी में होती है, रेड सॉइल। तो ये आप लोग को ध्यान रखना कि जो है लाल मिट्टी सबसे अधिक तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। मिट्टी का जो है ना लाल रंग जो किसके कारण होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, मिट्टी का लाल रंग। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये हो जाएगा हेमेटाइट, हेमाटाइट। अगर पूछा जाए कि जब मिट्टी में पानी मिलाते हैं लाल मिट्टी में, तो मिट्टी पीला हो जाता है, पीला रंग होता है लिमोनाइट के कारण, लिमोनाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन यह आ जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है
भेड़ का कौन सा किस्म मांस और ऊन दोनों के लिए उत्पादन किया जाता है, ठीक है, यानी कि दोनों पर्पज़ के लिए। तो इसका आप लोग पहले सबसे आंसर लिख लीजिए, मुजफ्फरनगरी, मुजफ्फरनगरी, ठीक है। इसके अलावा गंजाम भी है, मारवाड़ी भी है, ठीक है, शाहाबाद भी है, बहुत सारे किस्म हैं। तो बात करते हैं भेड़ का, तो भेड़ का साइंटिफिक नेम होता है ओविस एरिस, ओविस एरिस, ठीक है। इसका फैमिली होता है बोविडी, BOVIDA, बोविडी, ठीक है। और इसका उपयोग जो है मीट और ऊल यानी कि मांस और ऊन पर्पस के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन के बारे में। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो में बताई गई बातों को आप लोग कितना % समझ में आया आप लोग यह भी कमेंट कीजिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए अब जो है रोज़ प्रीवियस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करवाया जाए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।